वो जो है काम दिखता है यहाँ पे, सारे पे पेड़ वेड़ लगा दे, वरना यहाँ तो जो है पूरा जो है जंगल ही पड़ा था, बिल्कुल घास वास। और यहाँ सब साफ सफाई फुलवारी बना दी। सारी बातों का अनुभव है जी जी पढ़ाई के हिसाब से। जी सारे ठोठ हैं जी वे नु चाह ये क्यों करे लगे, मारा नाम हो कर जाइयो, मारा नाम हो जी है तो ये जा कदकाल में भाग जा। जी ऐसे लोग हैं जी इनमें आपस में जितने चिल्ले हैं, आपस में इनमें प्रेम नहीं, भावना नहीं। कहे के सत्संग है इनका, क्या इनका वो है धर्म सन्यासी का। जी जी ये गुरु की बात नहीं मानते, इन्हें चाहिए जेब गरम। जी वहाँ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या खा रहे क्या पी रहे क्या कर रहे, हमें पता है कुछ इस बात का। हम तो यहाँ के ही बता सके, यहाँ बताओ कोई आन का पूछो, जी सारा हिसाब मिलेगा एक एक पैसे का। जी 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 बहुत अच्छे और धन्यवाद जी। तो जैसे थे यहाँ से, यहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, सभी मोहल्ले वाले आपस में मिलकर, जो भी बाहर की साथ संगत या शुक्रताल जाकर यहाँ से वापिस आने वाला था, वो सभी यहाँ पर सबका आदर सत्कार होता था। और जब से कंवरपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ से आए, उन्होंने समाधि का निर्माण करवाया। और निर्माण कार्य देखो ये आप सबके सामने है, दूसरी मंजिल निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरी मंजिल के पोर्शन का लेंटर लगने वाला है। और महाराज जी हर चीज को पूछते हैं, हर चीज को लिखते हैं। अगर कोई 2 रुपए देगा गया तो वो 2 रुपए भी लिखते हैं। और सब कुछ बायोडाटा लेखा जोखा जो भी यहाँ पे लगा हुआ है वो सब कुछ आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी के पास में है। ठीक है। और जैसे ये 10 तारीख वाला मामला था, मैं इस बारे में भी कुछ जरूर कुछ कहना चाहूंगा। देखो अगर 10 तारीख का मामला, अगर जो शुक्रताल का जैसे वहाँ के महंत गोवर्धन दास जी है, अगर वे अपनी बात पर सच है और कोई बात मामला सच था, तो जैसे 10 तारीख टिकी थी, तो महाराज जी को यहाँ पर नजरबंद क्यों कहेगा भाई? 10 तारीख उन्होंने टेकी थी, बात में आमने सामने, भाई संतों का काम था, महात्माओं का काम था, आपस में बैठ कर बात करनी चाहिए थी, सोल्यूशन निकालना चाहिए था। लेकिन उल्टा महाराज को यहाँ पर नजरबंद करवाएगा प्रशासन द्वारा। इससे आप पूरी साथ संगत और सभी जितने भी है, सब इतने विचारधारा रखते हैं, सब समझते हैं कि कौन झूठा था और कौन सच्चा था। अगर सच था तो सामना करना था। महाराज जी के साथ में हो, ब्रह्मचारी जी के, या क्या समर्थन? भाई हम ब्रह्मचारी जी के साथ में तन मन और धन से, हर चीज से है और आगे भी रहेंगे। जो भी ब्रह्मचारी पे या उनके सेवादारों पे जो भी मतलब ब्रह्मचारी पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार है। अगर किसी को कोई बात करनी है तो वो गुरु गद्दी पाए, मोस्ट वेलकम, हम उनकी बातों का जवाब देंगे। काम बढ़िया कर रहा जी, आगे उसका साथ देंगे हम। रामेश जी एक बात, पुरानी कमेटी के जो सन सेंटर में घोषित करे उसके हम मेंबर हैं। तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने गठित करी थी उसका अपने यज्ञ, हाँ हमारे सामने उनके आदेश अनुसार चल रही है कमेटी, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये सब कुछ नए मेंबर वो तो समय परिवर्तन हो जाता है, कुछ नए कुछ पुराने पद भी चेंज होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1976 में जो सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार ये जो अखिल भारतीय संत श्रोमणी रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दी जो कमेटी गठित हुई थी, उसके सदस्य भी मौजूद है। और उन्होंने बताया कि सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार ही ये गठित हुई थी और ये सदस्य आज भी मौजूद है, श्री रामेश सिंह जी, और आज भी ये उस कमेटी में सदस्य है और उसका कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और पारदर्शिता है। कोई भी आकर जो भी आए हुए है उसका हिसाब ले सकता है, कभी भी गुरु गद्दी उन पर सबका स्वागत है। और उसके बाद गुरु जी के आदेश के अनुसार हमने वो गुरु जी का पालन करा। कुछ सदस्य थे हमारे, सत्संग हमने नियंत्रण रखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऊन गद्दी का बहुत बुराई कर रहे थे लोग बाग, यहाँ से ऊन के लोग बाग बहुत खराब है, महात्मा बहुत खराब है, गाली देते हैं, वो सम्मान नहीं करते महात्माओं का। ऐसा कुछ नहीं था यहाँ से, जबकि किसी के कारण कुछ बाहर के जो तत्व थे, जो गुरु जी के असामाजिकता थे, उन्होंने यहाँ की मतलब बुराई करके और गुरु को मतलब शुक्रताल के भंडार के लिए वो करा। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गुरु जी का फिर आदेश के अनुसार यहाँ भंडारा चलता रहा भाई, और चल रहा है। और कुछ लोगों ने मतलब यहाँ के जो कमेंट्स करे आचार्य ब्रह्मचारी के खिलाफ, वो सब गलत है। ऐसा कोई यहाँ पर बवंडर रचा रहे हैं कंवरपाल महाराज जी कि किसी को खिलाफ आपस में भिड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक नीति है कि यहाँ का समाज सुधार हो सके, मंदिर निर्माण से जो गुरु की मंदिर था वो गहराई में जा रहे थे और उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब थी। और
उन्होंने 2 साल से कार्य कर रहे हैं, दूसरी मंजिल का लेंटर बनने के लिए जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गुरुजी, हम उनके समर्थक हैं अच्छी तरह से। और एक घंटे की भाई ज्यादा क्या कहना, महाराज जी कोरपाल आचार्य ब्रह्मचारी जी भी काम कर रहे हैं और हमें सभी को मिलकर इनका साथ देना है। और महाराज जी अगर ऐसे काम चलता रहा तो महाराज जी के विचार बहुत ऊंचे विचार है। वे इसके बाद जो है स्कूल का भी निर्माण करेंगे, फ्री कोचिंग होगी सभी बच्चों की। तो हम ज्यादा ना बोलते हैं, हमें सभी को जो सही काम करता है, जो अच्छाई होती है उसकी ज्यादा बुराई होती है, तो सभी बातों को नजर रखते हुए हमें महाराज जी का साथ देना है। आचार्य कोरपाल ब्रह्मचारी का बोलो साधो सतनाम। वहां लगवा दी, फिर आया 1 महीने बाद साली हमें फेंक गया यहाँ, कहा लगा मैं 1 महीने बाद मैं करवा काम। आज कहाँ है कोटदास वो, और मेरे या है कि यह सोच सारी है साठ की या पुण्य की या सारी कहला या कहीं भी मिलनी नहीं चाहिए, ना पुलिस शासन कोई भी वो नहीं, सही सारी नहीं मिलनी चाहिए। ऊन गद्दी की है, गद्दी की तारीख है। हाँ, या कहीं नहीं होनी चाहिए, या ऊनी गद्दी की है कि जून के महीने में भंडारा होता है। हाँ, ये साल में भंडारा होता है, ये ऊन गद्दी पे जाएगा। ये महाराज जी के जो सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी हमारे, हाँ, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम पूज्य गुरु हैं, हाँ, उनकी ये गद्दी है। या ऊन के नाम की है जी, या कहीं भी अलाउ नहीं होनी चाहिए, या इनके नाम की अपनी गद्दी अपनी सारी घोट टेको, यह सारी यही रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे जो संगत कह रही है गुरु गद्दी ऊन की, जो यहाँ के सेवा करता है और मोहल्ले पड़ोस के सभी की ये रजामंदी है कि जो हमारे सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी हमारे सतनाम जी। देखिए हमारे जो संदीप भाई जी, आप थोड़ा सा विचार रखिए। जब से यहाँ पर आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ पर आए हैं और आप बचपन